कलित ललित से राम कथा क्या सिखाती है? राम कथा हमको एक ही बात सिखाती है, जहां रहिए स्वीकार करके रहिए, आप आनंद में रहिएगा। प्रारंभ में हमने आपसे 2 चौपाई सुनाया ना। दूसरी चौपाई आपसे मैं कहता हूं, भगवान के सामने कभी ये मत कहिए कि प्रभु आप ऐसा कर दीजिए। आपको एकदम सरल उदाहरण देता हूं। किसी आदमी की क्षमता यदि 10,000 देने की है और यदि आप उसके सामने जाकर कहें कि आप हमको 100 रुपए दे दीजिए, तो नुकसान में आप रहें कि फायदे में रहें? कहिए, लॉस में गए ना। यदि आप कुछ ना बोलते तो वो आपको 10,000 देता। आप अपनी क्षमता से 100 रुपए मांग बैठे, सामने वाले की क्षमता 10,000 देने की है। उसी प्रकार जब जब हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं, हम अपनी क्षमता से मांगते हैं, लेकिन जब भगवान अपनी ओर से देते हैं तो वो अपनी क्षमता से हमको देते हैं। इसलिए बोलना बंद किया जाए। पहली बात, भगवान के सामने जाइए तो केवल एक बात कहिए, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान से कहिए, प्रभु जिस प्रकार आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा है, आप वही करिए, जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े, और शीघ्र करिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। श्रीमती शालिनी जी बैठी हैं, इनके पिताजी परसों मुझे लेके आ रहे थे, आदरणीय राजकुमार जी। कहने लगे, महाराज मैं 6वीं कक्षा में 3 बार फेल हुआ। जब एग्जाम आता था तो शंकर जी के मंदिर में जाता था, कहता था बाबा हमको पास कर दीजिए, मैं फेल हो जाता था। 3 बार बोला, तीनों बार फेल हो गया। चौथी बार से बोलना ही बंद कर दिया, उसके आगे पढ़ ही नहीं पाया। लेकिन मैंने उस समय जो प्रार्थना की थी, उसका परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है। 6वीं कक्षा में 3 बार फेल होने वाला राजकुमार बेचू आज मॉरिशस में 3 स्कूल का, विद्यालय का मालिक बन के बैठा है। ये भगवान की कृपा है। आप भगवान से केवल इतना कहिए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़ रहा है, आप वही करिए। ये जीवन का महामंत्र। हम लोग कथा गाते गाते 12 वर्ष हो गए, राम कथा गाते। जब कथा गाने प्रारंभ किए तो कभी सोचे ही नहीं कि हमको यहां पहुंचना है, ये करना है, वो करना है। हमारे पूज्य महाराज श्री ने हमसे प्रारंभ में एक बात कही कि राजन, जीवन में कभी ये मत सोचना कि हमको उनके जैसा बनना है। आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। जब आप ये सोच लोगे कि उनके जैसा बनना है, तो आप एक सर्किल बना लोगे अपनी तरफ, और जीवन में कभी उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। केवल ये सोचना है कि तुमको तुम्हारे जैसा बनना है, फिर संभावनाएं असीम हैं, जहां तक जा सकते हो चले जाओ। तो आज तक कभी नहीं हम लोग सोचे कि क्या करना है, क्या टारगेट है, क्या अचीव करना है, बस चले जा रहे हैं। ठाकुर जी, राजन की क्षमता नहीं है कि भारत के बाहर निकल सके हो। ये तो जिस पोथी जी के आश्रम में मैं बैठा हूं, ये रामचरितमानस जी की कृपा है कि अपने साथ साथ हमको भी पूरे विश्व में घुमा रही हैं। ये मेरे पर रघुनाथ जी की कृपा है। हम लोग तो केवल एक ही बात कहते हैं, प्रभु जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आत्मसमर्पण करिए। प्रभु ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। प्रभु न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आत्मसमर्पण। देखिए, भजन रोज करना पड़ता है, पूजन भी नित्य करना पड़ता है, भगवान की आरती भी नित्य उतारनी पड़ती है, सत्संग भी समय समय पर करना पड़ता है। लेकिन मेरे राम जी कहते हैं कि एक कार्य ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन में केवल एक बार कर दे तो मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूं, केवल एक बार। ये प्रसंग है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। कब का? जब रावण के मारने पर विभीषण जी राम जी के पास आए हैं। रावण ने विभीषण जी को मारा। विभीषण जी समुद्र पार करके राम जी के पास आए तो सुग्रीव जी के सैनिक विभीषण जी को पकड़ के बांध दिए। सुग्रीव दौड़कर आए राम जी के पास और दर्शन करिए। सुग्रीव ने ये नहीं कहा कि प्रभु लंका वाले भगत जी आए हैं,
कह सकते थे ना कि आपके भगत जी आए हैं। क्या कहा? प्रभु आपके शत्रु रावण का भाई आया है। क्यों बताया? क्योंकि राम जी विभीषण को भी शत्रु समझ रहे हैं। ऐसा क्यों किया सुग्रीव ने? सुग्रीव को लगा कि कहीं विभीषण जी आ गए तो मेरी वैल्यू कम न हो जाए। जब अपने पर अविश्वास रहता है तो हम दूसरे पर संशय करते हैं, और जब स्वयं विश्वास में रहते हैं तो विश्वास में संशय का स्थान नहीं आता। भगवान ने कहा सुग्रीव से कि बताओ क्यों आया है? विभीषण जी ने, सुग्रीव ने कहा प्रभु हमको तो लगता है भेद लेने आया है। भेद हमार लेन सठ आवा। राम जी मुस्कुराए, कहे सुग्रीव यदि वो मेरा भेद लेने आया है तो जो मेरा भेद प्राप्त कर लेगा वो फिर मेरा बन जाएगा, वो मुझे छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है, फिर किस बात का डर है? और तुमसे सुग्रीव एक बात कहूं, ये राम जी के श्रीमुख वचन है। कहते हैं सक्र-देव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। राम जी कहते हैं कि एक बार, वंस इन ए लाइफ टाइम, एक बार जो जीव मेरे सामने आकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कह दे प्रभु अब आज के बाद हम आपकी शरण में आ गए हैं, उसके बाद मैं जीवन भर उस जीव की रक्षा करता हूं। यह है शरणागति। सबसे बड़ी भक्ति है शरणागति। इसमें कुछ करना ही, देखिए जानने में समस्या है, न जानने में कोई समस्या नहीं है। हमारे महाराज जी कहा करते हैं कि बेटा अपने से बुद्धिमान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। अपने से अधिक विद्वान आदमी के आगे ऐसा बैठ के बनना चाहिए जैसे हमको कुछ नहीं आता, तब आप जीवन में कुछ सीख पाएंगे। उसी शरणागति भाव के साथ हम और आप यहाँ बैठे हैं। जिस ग्रंथ के आश्रय में मैं आपको राम कथा सुनाने आया हूं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। आप सब पूर्व परिचित हैं। मानस शब्द का अर्थ है मन। मानस मतलब मन। मानस जी के अलावा जितने राम जी के ऊपर ग्रंथ बनाए गए सबका नाम रामायण रखा गया। अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका नाम रामायण नहीं लिखा। क्या लिखा? रामचरित मानस एहि नाम सुनता श्रवण पाय गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम है श्री रामचरितमानस। आप ऐसे देखिए, सबसे ऊपर श्री है, फिर राम है, फिर चरित है, और सबसे नीचे क्या है? मानस यानी मन। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसको पढ़ने के बाद यदि मानस के ऊपर, मानस यानी मन के ऊपर श्री राम चरित्र आके खड़ा हो जाए, अर्थात पढ़ने के बाद हमारे मन में, हमारे जीवन में श्री राम जी का चरित्र अवतरित हो जाए, तो समझिए आपके पढ़ने का फल आपको प्राप्त हो गया। यही इस ग्रंथ की सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और इस ग्रंथ में 7 कांड लिखे। बाल कांड, श्री अयोध्या कांड, श्री अरण्य कांड, श्री किष्किंधा कांड, श्री सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड। बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे हैं। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, श्री रामचरितमानस संस्कृत भाषा में नहीं है। ये सनातन संस्कृति की पहली ग्रंथ की रचना है ये, जिसको ग्राम्य भाषा में लिखा गया, गांव की भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास जी पहले इसको संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किए। रूपन जी, गोस्वामी जी
संस्कृत में लिखते थे दिन भर, रात को सोते थे, सवेरे जगते थे तो कल जो लिखा रहता था सब मिट गया रहता था। फिर दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, सवेरे मिट गया। ऐसा चला 7 दिन। जितना लिखते थे रात को सब ब्लैंक हो जाता था। 7वें दिन रात्रि में भगवान शंकर और मां पार्वती ने गोस्वामी जी को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, गोस्वामी जी आप जिस ग्रंथ को संस्कृत में लिख रहे हैं वो इसलिए मिट रहा है कि उसको संस्कृत में नहीं लिखना, उसको गांव की भाषा में लिखना। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी, इसलिए आप इसको गांव की भाषा में लिखिए। तो भगवान शंकर के आदेश से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी को ग्राम्य भाषा में लिखी, अवधी भाषा में। यहां भोजपुरी बोली जाती है ना, अवधी भोजपुरी मिलती हुई भाषा है। जब गोस्वामी जी ने मानस जी को लिख दिया तो काशी जी में विरोध हो गया। काशी के विद्वान बोले कि ये तो गांव की भाषा में ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता, ग्रंथ होता तो संस्कृत भाषा में होते। गोस्वामी जी बोले मैंने नहीं लिखा है, शिव जी ने लिखवाया है। तो पंडितों ने कहा कि ठीक है, बाबा विश्वनाथ ही इसको प्रमाणित करें। गोस्वामी जी बोले स्वीकार है। तो काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में सबसे नीचे गोस्वामी जी की रचना श्री रामचरितमानस रखी गई। उसके ऊपर 4 वेद रखे गए, 18 पुराण रखे गए, 6 शास्त्र रखे गए। सबसे नीचे रामचरितमानस रखकर और विश्वनाथ जी का मंदिर का गेट पट बंद कर दिया गया। रात भर गोस्वामी जी बैठ के रोते रहे, बाबा मैंने लिखा नहीं है, आपने लिखवाया है, अब मेरी लज्जा आपके ही हाथ में है बाबा। और आपसे कहूं, प्रातः काल जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर का पट खोला गया तो पाया गया कि जो श्री रामचरितमानस जी सबसे नीचे रखे हुए थे वो सबसे ऊपर आ गए थे। और इतना ही नहीं, उस ग्रंथ पर भगवान शंकर का हस्ताक्षर हुआ था। आप जानते हैं वो शब्द क्या था? पहली बार इस शब्द का प्राकट्य यहीं पर हुआ। शंकर जी ने लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। ये शब्द वहीं से निकला है, अर्थात भगवान शंकर ने प्रमाणित किया है कि यही सत्य है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, शिवम अर्थात यही कल्याण करने वाला है, और सुंदरम अर्थात धरती पर अब के बाद सबसे सुंदर कोई ग्रंथ होगा तो वो श्री रामचरितमानस ही ग्रंथ होगा। ये शंकर जी ने प्रमाणित किया है। उसी ग्रंथ को लेकर मैं भी आपके सामने आया हूं। गोस्वामी जी ने ग्राम्य भाषा में इसकी रचना की। बाल कांड के प्रारंभ में बाबा ने एक एक कांड को समर्पित करते हुए 7 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने मां सरस्वती और गणपति भगवान को वंदन किया है। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी, वाणी की देवी मां सरस्वती और विनायक भगवान गणपति दोनों को एक साथ प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को प्रणाम करते हैं। आपको पता है शिव जी और पार्वती क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर जी साक्षात विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। गोस्वामी जी ने इनकी वंदना इसलिए की, ये सूत्र याद रखिएगा, जीवन में कोई भी कार्य संभव नहीं होता। अरे देखिए सीधी सी बात, यदि राजन यहां बैठ के मॉरिशस में राम जी की कथा गा सकता है
तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। यदि आपने ठान लिया तो आप अवश्य उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यह पूर्ण कैसे होगा, इस सिद्धांत को समझिए। किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं और यदि आपको ही विश्वास नहीं है तो आप कितना भी यत्न कर लीजिए, आपका कार्य पूरा होने वाला नहीं है। पहले अपने को विश्वास में होना पड़ेगा। यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। और जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उस कार्य के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। मानस को लिखने के पहले गोस्वामी जी ने श्रद्धा रूपी मां पार्वती और विश्वास के रूप में भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। क्यों? आप दोनों मेरे पर कृपा करिए कि मेरे विश्वास में और मेरी श्रद्धा में कोई कमी न आने पाए, जिससे मैं इस ग्रंथ को पूर्ण कर सकूं। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर के आदि गुरु स्वरूप को प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। गुरु कौन है? आजकल तो गुरु को लोग भजिया बना के बैठे हैं। कई लोग आते हैं हमसे, हमारे पास भी आते हैं, महाराज जी हमको बनाना है आपको गुरु। गुरु जी कोई लड्डू है कि बना लेंगे? है? आप इसको समझिएगा, गुरु नहीं बनाना है, शिष्य बनना है। आपको बनना है। गुरु जी तो बने हुए हैं। भगवान गुरु कौन? जो जीवन में फैले अंधकार को ही प्रकाश में परिवर्तित कर दे, उस तत्व का नाम है सद्गुरु। जिस जीव से हमारे जीवन में कोई अच्छाई अवतरित हो जाए वो श्रेष्ठ हमारा सद्गुरु है। यहां भगवान शंकर को गुरु स्वरूप में गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोध में अवस्थित रहते हैं, गुरुम शंकर रूपिणम। कौन सा गुरु? यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अच्छा आप बताओ, शंकर जी के सिर पे चंद्रमा है ना, वो पूर्णिमा के चंद्रमा है कि कौन से चंद्रमा है? पता है आपको? दूज के चंद्रमा, टेढ़े चंद्रमा। टेढ़ा आदमी अच्छा होता है? कहिए चुन्नी जी। लोग कहते हैं बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहिए एकरा से। आप चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा भगवान शंकर के पास राहु के डर से गए। राहु जब ग्रसने के लिए दौड़ आया तो चंद्रमा दौड़ के गए भगवान शंकर के पास, बाबा हमको बचाइए। शंकर जी बोले आके बैठिए। अब आप गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी कहेंगे आकर बैठिए। कहां बैठेंगे? गुरु जी के शरण में, पांव में। चंद्रमा जाके कपारे पर बैठ गए। कितने टेढ़े! आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रोपी। वक्रोपी यानी टेढ़ा चंद्रमा। टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शंकर की शरण में गया। भले सिर पर बैठ गया, लेकिन शिव के शरण में जाने के कारण वो पूरे संसार में वंदनीय हो गया, प्रार्थनीय हो गया, पूज्यनीय हो गया। उन भगवान शंकर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों गोस्वामी जी कहते हैं? गोस्वामी जी के कहने का भाव है, यदि टेढ़ा चंद्रमा जाकर वंदनीय हो सकता है तो मैं कवि तो हूं ही नहीं। आप दर्शन करिए। हम राजन कथावाचक अपने आप को मार्तंड घोषित करके बैठे हैं कि हम ही सब जान रहे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सफेद कागज पर, व्हाइट पेपर पर मैं सिग्नेचर करने को तैयार हूं कि कविता लिखने का एक भी गुण मेरे अंदर नहीं है। जिस प्रकार हिमालय से गंगा निकली तो गंगा हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक सीधी नहीं गई है। गंगा कैसे गई है? जिग जैग गई है, टेढ़ी मेढ़ी। जिस प्रकार गंगा टेढ़ी मेढ़ी गई है, उसी प्रकार ये मेरी कविता भी टेढ़ी मेढ़ी है। ये सीधी कविता नहीं है, मुझे लिखने का ढंग नहीं आता। लेकिन गोस्वामी जी का विश्वास देखिए। कहते हैं भगवान शंकर की शरण में
टेढ़ा चंद्रमा भी गया तो वंदनीय हो गया। मुझे विश्वास है यदि भगवान शंकर की कृपा हो गई तो ये टेढ़ी कविता भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है, इसलिए वंदन करते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान शिव को प्रणाम किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी को वंदन किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी जी को वंदन किया। छठवें श्लोक में प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। और सातवें और अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की बाबा कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। से श्रवण कर मिट जाती है ये कथा, श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम।